हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग त्रिभुज चैप्टर चालू किए हैं और इस त्रिभुज चैप्टर में हम लोग थ्योरम के साथ साथ उदाहरण भी पढ़ते हैं और प्लस में प्रश्नावली भी पढ़ते हैं। तो पीछे हम लोग 2 थ्योरम और एक प्रश्नावली 6.1 और 6.2 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उदाहरण पढ़ेंगे और फिर 6.3 पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है। त्रिभुज चैप्टर 6 चैप्टर में आता है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फिर आगे आज हम लोग थ्योरम 6.3 देखते हैं, यानी कि परिमेय 6.3। आइए, कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुज जो के संगत कोण क्या हो, 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। शुरू में ही कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज के कोण जो है बराबर है, यानी इसके कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, आइए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ 2 त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है। ठीक है, आगे देखिएगा तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। ये सब दिया है में से लिख रहा है, इसीलिए हम क्या कर दिए हैं, पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है ना, प्रमाण में सारे काम होते हैं। अब देखिए रचना हम क्या किए हैं कि भुजा डीई और डीएफ पर, देखिए डीई और डीएफ पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डीपी, यानी कि इसके बराबर में ये हो गया और AC बराबर DQ, यानी कि यहां पर देखिए यहां AC है और यहां पर DQ है, ये आपस में बराबर है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में अभी हमने कहा कि यहां पर AB बराबर है किसके, DP के। ठीक है, फिर AC बराबर है किसके, DQ के, और कोण A बराबर है कोण D के। देखिए यहां पर A किसके बराबर है, D के। पहले ही वो कहा दिया हुआ है, देखिए यहां पर A बराबर है D के, तो इसलिए त्रिभुज ABC और सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं कि कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, यानी कि इस कोण B के बराबर में ये कोण B जो है इसके बराबर में कोण P है, हो जाएगा हाँ या ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर में कोण E हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि कोण E बराबर में कोण P है और इसको मैं बता रहा हूं ये है संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, या इसको लिख सकते हैं समान। संगत कोण क्या लिख सकते हैं, बराबर। देखिए ये P है, ये E है, बराबर हुआ कि नहीं, ये Q है, ये F है, बराबर हुआ कि नहीं, यानी संगत कोण है। तो संगत कोण हम लिखेंगे, इसीलिए लिख दिए हैं B बराबर E। ठीक है, अब फिर B बराबर P भी लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम लिखे हैं कोण B बराबर कोण P, यानी कि इसके बराबर में A। ठीक है, फिर इसके बराबर में ये लिख दिए हैं, इसके बराबर में क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि P बराबर में E है, इसीलिए लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तब भुजाएं जो रेखाएं जो होती है वो समांतर हो जाती है, यानी कि यहां पर देखिए, अब रेखा जो PQ है PQ
वो समांतर हो जाएगी किसके, EF के। जब ये और ये समांतर है, ठीक है, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर DP बटा DE बराबर DQ बटा DF, यानी एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर देखिए DP बराबर AB है ना, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस DP के बराबर में AB, बोलिए AB बटा DE बराबर, फिर इस DQ के बराबर में, DQ के बराबर में है AC, तो यहां पर AC बटा DF लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि AB बटा DE, AC बटा DF, AC बटा DF लिख दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ठीक है। अब बराबर, अब देखिए ये भी बराबर है, ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, ये कोण बराबर है, हम कह सकते हैं कि नहीं कि ये भी, यानी कि BC बटा EF हो जाएगा, बोलिए यस या नो, हो जाएगा, हाँ या ना। अब जब ये तीनों समानुपाती हो गया, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। अब देखिए ये पहले ही दे दिया था, देखिए ध्यान से, जब कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तो एक ही अनुपात में खाली लिया है, ये तो पहले ही प्रश्न में दे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतना सिद्ध करके ले आए हैं एक ही अनुपात में हो जाएगा, तो इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो एक ही अनुपात में लिया दिए और त्रिभुज क्या हो गया, क्लियर, समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं किया गया है, केवल और केवल समरूप सर्वाक्षम किया गया है, फिर समरूप किया गया है और फिर समांतर किया गया है। जब ये समांतर हो गया तो इसका मतलब है कि इसकी भुजा इसके समानुपाती हो जाएगी, और जैसे ही समानुपाती हो जाएगी, ठीक है, तो फिर तो त्रिभुज समरूप है। एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए